Hello everyone and welcome to NEET Buddy. The inorganic section of chemistry is full of reactions and in NEET उन reactions से काफी सारे questions आते भी हैं. A major problem that NEET aspirants have is remembering those reactions. So today in this video, I'm going to tell you how you can remember most of the reactions of inorganic chemistry. It's a simple strategy. What you need to do आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा ताकि आपको सारे के सारे reactions याद रहे और NEET एग्जाम के टाइम में आपको वो रिकॉल भी हो सके. So ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा and if you find this video helpful, do share it with your friends as well. साथ ही साथ if you are new out there, don't forget to subscribe to our channel. You'll find a lot of useful content in this channel. So without wasting much time, let's get started. So जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस याद करने का कोई शॉर्टकट नहीं है. कोई निमोनिक बना के आप याद नहीं कर सकते क्योंकि इतने ज्यादा रिएक्शंस है. जितने आप निमोनिक बनाएंगे वो निमोनिक याद करने के लिए फिर निमोनिक बनाना पड़ेगा. सो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को याद करने का कोई शॉर्टकट नहीं है. वो सारी रिएक्शंस एज इट इज आपको याद करनी पड़ेंगी. वो लिटरली आपको रटनी पड़ेंगी. अब ये कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है कि जो 100-200 रिएक्शंस केमिस्ट्री की बुक में दे रखे, इवन मोर देन 200 रिएक्शंस जो दे रखे केमिस्ट्री बुक में एनसीईआरटी में इटसेल्फ, वो रिएक्शंस आपको याद कैसे रहेंगी. तो सबसे पहली चीज जो आपने करना है अभी के अभी ये वीडियो देखने के बाद, टेक आउट योर एनसीईआरटी बुक क्लास 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी रिएक्शंस है, राइट इट डाउन इन अ पीस ऑफ पेपर. नाउ ये पेपर जब आप लिखेंगे A4 में लिखिए या फिर रेगुलर पेपर में लिखिए. सारे के सारे रिएक्शंस एक जगह लिखिए. ये नहीं कि फैला के लिखना है. सारे के सारे रिएक्शंस एक जगह विथ एवरीथिंग, द कंडीशंस, द कैटलिस्ट यूज, एवरीथिंग एक जगह लिखने सारे के सारे रिएक्शंस, ताकि बार बार आपको रिवाइज करते समय वो बुक खोलने की जरूरत न पड़े. सारे के सारे रिएक्शंस एक शीट में लिख लीजिए. अब क्या करना है आपको, every Saturday and every Wednesday mornings ये reactions you need to write and practice every Saturday every Wednesday morning. Initially it will take you time, मतलब पहले एक दो practice में आपको घंटा लग सकता है, but as you progress your speed will increase and you will remember the reactions and धीरे धीरे आधे घंटे में पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राइटिंग एंड रीडिंग पार्ट हो जाएगा. अगेन आई एम सेइंग यू नीड टू राइट एंड प्रैक्टिस दोज रिएक्शंस. बस वेडनेसडे मॉर्निंग्स एंड सैटरडे मॉर्निंग्स को पढ़ना इज नॉट इनफ. You need to write and practice those reactions. Now within a month's time, एक महीने में अगर आप फॉलो करेंगे इसे तो 8 बार हो जाता है आपका ये राइटिंग एंड रीडिंग पार्ट. एंड आफ्टर 8 टाइम्स रीडिंग एंड राइटिंग दोज रिएक्शंस, आपका 60 to 70% रिएक्शंस दिमाग में आ जाएगा. अब आता है हमारा सेकेंड प्रोसेस, जो कि हमारा विजुअल इम्प्रिंट लेना है. मतलब every Wednesday morning you need to read those reactions. First read them silently, then read them loudly. And when you are reading them silently, try to create a visual imprint of those reactions जो आपने लिख रखे, ताकि अगर नीट एग्जाम में या जेई के लिए प्रिपेयर करें तो जेई एग्जाम में वो रिएक्शन अगर आए आपको, तो वो रिएक्शन देख के आपको एक विजुअल इम्प्रिंट आ जाए कि अच्छा हाँ, मैंने इस पेज में इस कॉर्नर में ये रिएक्शन लिखा था. एंड व्हेन दैट विजुअल इम्प्रिंट कम्स, उसके साथ साथ आपको आंसर भी आ जाएगा. सो एवरी वेडनेसडे मॉर्निंग यू नीड टू रीड दोज रिएक्शंस एंड एवरी सैटरडे मॉर्निंग यू नीड टू राइट एंड प्रैक्टिस दोज रिएक्शंस. सो दिस विल हैपन आफ्टर अ मंथ और अ 2. मतलब ये कि पहला महीना 1.5 महीना आपको राइट एंड प्रैक्टिस करते रहना है. 8 9 10 बार जब आप लिख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, एंड यू डोंट नीड टू थिंक कि 8 9 बार करना है मेरे को. बस ये सोचना है कि हर हफ्ते 2 बार लिखना है. 7 दिन होते हैं, उसमें से वेडनेसडे सैटरडे या कोई भी 2 दिन निकाल लो और उस दिन आपने बस राइट एंड रीड दोज रिएक्शंस इन द मॉर्निंग. वोंट टेक मोर देन हाफ एन आवर. उसके बाद व्हेन यू आर थरो विद द रिएक्शंस, then Wednesday को you are just reading the reactions and Saturday को you are just practicing the reactions. Over a period of 2-3 months ये writing वाला part आप छोड़ सकते हो. You can then just read and revise the reactions and धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपको number wise भी reactions याद हो जाएंगी. So what I am saying is आपको reactions याद ही करनी है. ज्यादा कुछ समझने जैसा उसमें है नहीं और ज्यादा कुछ निमोनिक्स बनाने जैसा भी उसमें है नहीं. तो कोई शॉर्टकट्स नहीं है. आपको सारे के सारे रिएक्शंस लिख के याद करने पड़ेंगे. सो जस्ट डू दैट और अभी से स्टार्ट कीजिए. बिकॉज सो स्टार्ट इट टुडे इटसेल्फ. So this was the way I used to revise and write the reactions of inorganic chemistry. Now it helped me a lot. Inorganic chemistry के almost सारे reactions मुझे याद हो गए थे. But I know it's not the best way. एक तरीके से मैं आपको रट्टा मारने को ही कह रहा हूँ. But guys,
नीट में बहुत सारी चीजें हैं सोचने के लिए। अब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सोच के डिराइव करने बैठ जाएंगे, देन इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस जस्ट सिंपली रिमेंबर देम, एंड नीट में जो रिएक्शंस आएंगे वो देखते ही आपको रिकॉल हो जाएगी, अच्छा हाँ इसका ये रिएक्शन था। सो दैट्स व्हाट आई डिड, बिकॉज फिजिक्स में भी दिमाग लगाना है, बायोलॉजी में भी दिमाग लगाना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में भी दिमाग लगाना है। तो इफ यू कैन सेव योर टाइम समवेयर एंड बाय जस्ट रिमेम्बरिंग द रिएक्शंस, व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस रिएक्शंस याद कर लीजिए, दैट वुड बी इनफ। सो दैट वुड बी ऑल इन दिस वीडियो गाइस। ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय।